मैं डॉक्टर जेपी तिवारी हूँ और कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। एक तरह से कार्यकर्ता ही मैं मानता हूँ, अपने को नेता आज भी नहीं मानता। आगामी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। बनारस से मैं भी मेयर पद का उम्मीदवार हूँ। सन 1977 से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। तब से लगातार पार्टी में सक्रिय रह करके पार्टी के नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रम को, पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करता रहा हूँ। 1977 में काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने के बाद राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा। 1980 में मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर से ही काशी विद्यापीठ में छात्र संघ का पदाधिकारी रहा। 1981 में पुनः मैं समाजशास्त्र परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष रहा। तब से लेकर के आज तक कांग्रेस का ही काम कर रहा हूँ। बीच में 2 बार मैं शिवपुर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी तैयारी किया, लेकिन संयोग ही था कि दोनों बार सीटें जो है मतलब गठबंधन में चली गई, इसलिए हमें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। इस बार नगर निगम की सीट सामान्य है, तो हमने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है। अब पार्टी का अगर आदेश होगा, पार्टी ऐसा समझेगी, हमको उचित दावेदार मानेगी और टिकट देगी, तो मैं पार्टी के नीतियों को बढ़ाने का काम करूंगा, जनता की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी इच्छा है कि मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं, और इसको लेकर के मैं लगातार प्रयासरत हूँ। पार्टी के पर्यवेक्षक अभी आए थे, उनकी बैठक भी हुई, उनका भी अभिमत है कि मैं एक अच्छा दावेदार हूँ। हमारे बारे में कहीं भी आप पता करेंगे तो हमारी साफ सुथरी छवि है, निर्विवाद व्यक्ति हूँ, कोई विवाद नहीं मेरे नाम पर। आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे देखिए, हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय डंका बज रहा है और पूरे विश्व में डंका बज रहा है और राष्ट्र में बड़ा नाम चल रहा है। डंका बज रहा है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसका डंका बज रहा है, और राहुल गांधी पप्पू हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो किसी काम लायक नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ उनकी जबान देखिए, दूसरे तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश से मिल करके इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ आपका डंका बज रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं है, दूसरी तरफ विदेश के लोग राहुल गांधी को इतने का भिखारी होना तय है। इस समय देश पर व्यापारियों का कब्जा है, व्यापारी राज कर रहे हैं। मोदी जी एक मुखौटा है, तो व्यापारी राज्य करेगा तो व्यापारी बढ़ रहे हैं, और नीचे जो गरीब तबका है उसको ये 5 किलो राशन देकर के बहकाए हुए हैं कि आप खाइए और जिंदा रहिए और इसी को विकास मानिए। आज की तारीख में वो बेचारे गरीब इसी को विकास मान रहे हैं। वो उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया कि वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये हमको राशन भी नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते, हम तो खाने बिना मर जाते। तो ये इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है। और सबसे ज्यादा परेशान मिडिल वर्ग है। मिडिल वर्ग तो हर तरफ से त्राही कर रहा है, हर तरह से परेशान है। गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ व्यापारी है, अडानी जी की के कंपनियों की कीमत किस तरह से बढ़ी है कोरोना काल में, आप लोगों ने देखा है। 2.5 साल में वो 300 से पहुंच गए दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में। वो उपाय सारी कंपनियों को बता दिया जाता, सबको वही बता दिया जाता, तो सारी कंपनियां इस तरह से बढ़ जाती। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसके पीछे किसका हाथ है? कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की साजिश है। ये कौन सा कारण है कि आनंद फानन में, ठीक है चलिए कोर्ट का मामला अपने जगह पर है, कोर्ट का मामला, कोर्ट देखिए, हम किसी जज का क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन जजमेंट के बारे में तो टिप्पणी की जा सकती है, जैसा कि आप भी जानते हैं। जो केस राहुल गांधी के ऊपर लगा है उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की है। एक तो उनको मैक्सिमम सजा दे दी गई 2 साल की, वो इसीलिए दी गई कि कहीं ना कहीं ये पूरा उसके पीछे पूरी मंशा थी कि 2 साल की सजा हो जाए और इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए। तो उसमें 6 महीने की भी सजा हो सकती थी, 1 साल की भी सजा हो सकती थी। भाजपा के नेता मंच से खड़ा होकर के कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, बोलते हैं, इस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कौन सा भाषण है? और आज की तारीख में दुर्भाग्य देख लीजिए, सबसे पहले वही आते हैं मीडिया पर।
जिनका स्तर बातचीत करने का यह है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो सबसे पहले मीडिया के सामने आकर के वक्तव्य देते हैं कि राहुल गांधी ने हेट स्पीच दिया। तो कोर्ट का मामला तो अपने जगह है, लेकिन इनके एक सांसद 1.5 साल से उनका मामला पेंडिंग था, विधायक का मामला पेंडिंग था, तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरनेम के जितने सब चोर है। सबका नाम नहीं लिया है, सब सारे मोदी मोदी सारे मोदी नहीं, पहले नाम लिया उन्होंने। नगर निगम का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी की तैयारी कर रही है। उसकी एक तैयारी बैठक भी हो चुकी है और पर्यवेक्षक वगैरह नियुक्त हो रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं डॉक्टर JP तिवारी मेयर पद का दावेदार हूँ कांग्रेस पार्टी से, और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 45 साल से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ। 1977 में मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया था BA में, तब से मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन की राजनीति से जुड़ा और आज तक कांग्रेस का काम पूरी सक्रियता के साथ कर रहा हूँ। बीच में 1-2 बार शिवपुर विधानसभा से हमने तैयारी किया और टिकट भी मांगा, लेकिन संयोग ऐसा बना कि दोनों बार गठबंधन में सीट चली गई, इसलिए हमें लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार मेयर का सामान्य पद होने के बाद से मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि हमें पार्टी अपना कैंडिडेट बनाए और मैं चुनाव लड़ूं और पार्टी काम कर सकूं और चुनाव में सफलता हासिल कर सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। राहुल गांधी ने हेट स्पीच दिया, तो कोर्ट का मामला तो अपने जगह है, लेकिन इनके एक सांसद 1.5 साल से उनका मामला पेंडिंग था, विधायक का मामला पेंडिंग था, तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरनेम के जितने सब चोर है। सबका नाम नहीं लिया है, सब सारे मोदी सारे मोदी नहीं, पहले नाम लिया उन्होंने। आप उनके वक्तव्य को देखिए, उन्होंने कहा ललित मोदी, नीरव मोदी, राहुल चोकसी, उन्होंने नाम लिया और कहा कि ये जो चोर हैं ये मोदी ही क्यों निकल रहे हैं, ये कहा उन्होंने, न कि ऐसा कहा कि सारे मोदी चोर हैं। उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। और दुर्भाग्य देखिए भाजपा का, तो ये देखिए इन सबको पिछड़ा बता दिया बीजेपी ने कि पिछड़ों का मतलब अपमान हुआ। ये पिछड़े हैं, ललित मोदी पिछड़े हैं, नीरव मोदी पिछड़े हैं, राहुल चोकसी पिछड़े हैं, लेकिन है, चल रहा है, खेल चल रहा है। तो किस पर आरोप लगाई गई है, किसकी साजिश है? सत्ता की साजिश है, और किसकी साजिश है? और कौन साजिश करेगा? दूसरा कौन करने वाला है साजिश? आनन फानन में उनकी सदस्यता छीन ली गई और उनको मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। हमारे ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद जी, उनका मकान क्यों नहीं खाली हो रहा है? मुरली मनोहर जोशी जी कौन से सदन के सदस्य हैं, उनका मकान क्यों नहीं खाली हो रहा है? ऐसे 20 लोग होंगे जो आज तक मकान में है, किसी पद पर नहीं है, न MP है, न MLA है, न किसी पद पर है, लेकिन वो मकान में बने हुए हैं। इसलिए कि वो सब, आप जानते हैं बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जो उधर गया तो साफ पाक हो गया। आप हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में क्या कहा मोदी जी ने, और ये पश्चिम बंगाल वाले जो थे उनके बारे में क्या कहा मोदी जी ने। आज वो लोग पार्टी में शामिल हैं तो वो लोग साफ पाक हैं। और जो विडंबना यह है कि भाजपा ने भाजपा को ही भारत मान लिया है। भाजपा का विरोध मतलब भारत का विरोध, सरकार का विरोध मतलब आप देशद्रोही देश का विरोध। लोकतंत्र में ये चीजें अच्छी नहीं है। और मैं बनारस की जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में किसी को इतना मजबूत मत बना दीजिए कि निरंकुश हो जाए। ये बात कल हमने मीटिंग में भी कहा था। लोकतंत्र में अगर आदमी निरंकुश हो, परिवारवाद का आरोप लगता है, मैं तो कहता हूं कि परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद है। और आज पंखा बज रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ विदेश के लोग राहुल गांधी को इतने ताकतवर समझ रहे हैं कि उनसे मिलकर के देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो ये सब खोखली बातें हैं, इन सबों का जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये हवा बनाने वाली बातें हैं। जनता का मुद्दा है महंगाई, जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, जनता का मुद्दा है सीवर टैक्स, जनता का मुद्दा है पानी टैक्स। कांग्रेस के जमाने में हम लोगों को याद है, जब हम 1977 में हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, उस समय मशक से नालियां धोई जाती थी शहर की,
मतलब उस समय इस व्यवस्था नहीं थी सीवर की और सफाई की, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मशक में पानी लेकर के भिजती और नालियों की सफाई करते थे और झाड़ू लगता था, और 3 फ्लोर तक पानी बिना टुल्लू के चढ़ता था। आज बिना टुल्लू के किसी मकान के 1 फ्लोर में पानी चढ़ा करके बता दीजिए आपकी पानी चढ़ता है पक्के महल में। किस प्रकार से आप चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि साथ कोरोना भी दस्तक दे रही है? अब जिस तरह का पालन हर पार्टियां करेंगे वो पालन मैं भी करूंगा, जैसे और लोग चुनाव लड़ेंगे वैसे ही मैं भी लड़ूंगा। कोरोना के दस्तक कहीं चुनावी मुजला तो नहीं है? अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो सारा एजेंडा सेट करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर उसको अभी लग जाए कि चुनाव में हमारी स्थिति ठीक नहीं है, नगर निगम में हम हार भी सकते हैं, तो कल से वो तो कोरोना डिक्लेयर करके और सारा कुछ प्रतिबंधित कर देंगे। तो ये तो आप जानते हैं। लेकिन सर जैसा रिपोर्ट